मैं हूँ डॉक्टर योगेश्वर सानप। दोस्तों आज हम बात करेंगे आसन के अलग अलग बेनिफिट्स के ऊपर। जब हम योग करते हैं तो उसमें हम रोज अलग अलग आसन करते हैं। तो हर एक आसन का पर्टिकुलर कोई उसका बेनिफिट्स होता है। लेकिन अगर हम एक कॉमन तरीके से अगर देखेंगे तो हर एक आसन का 3 स्तर पर बेनिफिट्स होता है। तो सबसे पहला स्तर है शारीरिक स्तर, दूसरा है मानसिक स्तर और तीसरा है आध्यात्मिक स्तर। मतलब फिजिकल लेवल पे बेनिफिट होता है हमें, मेंटल लेवल पे भी बेनिफिट होता है और स्पिरिचुअल लेवल पे भी हमें बेनिफिट्स होता है। तो चाहे आसन कोई भी हो, बिल्कुल सिंपल आसन हो या कोई भी डिफिकल्ट आसन हो, उसके ये 3 स्तर पे बेनिफिट्स हमें होने ही वाले हैं। लेकिन उसका तरीका किस तरह से होना चाहिए, कैसे अगर हम आसन करेंगे तो उसका शारीरिक, मानसिक या स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें होगा, तो बिल्कुल आसान है। जब हम आसन लेते हैं, कोई भी आसन करते हैं और कुछ देर के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर होल्ड करते हैं उसको, तो उसका बेनिफिट हमें शारीरिक स्तर पे मिलेगा। सपोज करो कि हमने पश्चिमोत्तानासन किया और उसको तुरंत छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया। अगर इसी तरह से हम आसन लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें शारीरिक स्तर पे, मतलब फिजिकल लेवल पे मिलेगा। और जब हम आसन कुछ देर के लिए, मॉडरेट टाइम के लिए अगर हम आसन होल्ड करते हैं, सपोज करो कि 10 से 15 सेकंड्स के लिए, 20 सेकंड्स के लिए अगर हम आसन कोई भी होल्ड करते हैं, तो उसका बेनिफिट जो है वो हमें मानसिक स्तर पे, मतलब मेंटल लेवल पे मिलता है। मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा देर अगर होल्ड करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें मानसिक स्तर पे या मेंटल स्तर पे मिलता है। वही आसन अगर और ज़्यादा देर तक हम होल्ड करते हैं, सपोज करो कि 2 से 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अगर कोई भी आसन अगर हम होल्ड करते हैं, तो उसका बेनिफिट जो है वो हमें मिलता है स्पिरिचुअल लेवल पे, मतलब आध्यात्मिक लेवल पे बेनिफिट मिलता है। मतलब हम कितना होल्ड करते हैं एक आसन, कितना देर तक होल्ड करते हैं, उसको टिकाते हैं कोई भी आसन को, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें शारीरिक, मानसिक या स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए लेना छोड़ना, हम शारीरिक स्तर पे बेनिफिट होगा। कुछ मॉडरेट टाइम के लिए अगर हम आसन होल्ड करते हैं तो हमें मेंटल, मतलब मानसिक स्तर पे बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादा देर तक हमारी जितनी कैपेसिटी है, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 10 मिनट तक भी अगर आसन हम होल्ड करते तो उसका बेनिफिट हमें आध्यात्मिक लेवल पे मिलेगा। तो अब हम समझते हैं शारीरिक स्तर पे क्या बेनिफिट होते हैं, मेंटल स्तर पे क्या बेनिफिट होते हैं, या आध्यात्मिक स्तर पे क्या बेनिफिट हमें आसन के मिलते हैं। तो शारीरिक स्तर पे अगर हम सोचते हैं तो शारीरिक स्तर के होने वाले बेनिफिट जो है वो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाना, मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाना, जॉइंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाना और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट्स बढ़ जाना जॉइंट्स की, मसल स्ट्रेंथ की बढ़ जाना, और जो भी जहाँ पे भी बॉडी में स्टिफनेस है वो कम हो जाता है हमारा। स्टिफनेस कम होकर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हमारे जितने भी सिस्टम है बॉडी में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जितने भी 9 सिस्टम है हमारे शरीर में, उसके जो फंक्शंस है वो हमारे नॉर्मल रिदम में चलने लगता है। ये होता है शारीरिक बेनिफिट्स। अब मेंटल बेनिफिट्स क्या है? मेंटल बेनिफिट्स का एक डेफिनेशन गीता में लिखा है, समत्वम योग उच्यते। गीता के दूसरे अध्याय में ये एक योगा का डेफिनेशन है। उसका मतलब ये है कि जब हम योग करते हैं तब हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है। मतलब क्या है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे खुशी वाली हो या चाहे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, तब हमारा मन एक शांत रहता है। कोई भी सिचुएशन से हमारा मन जो है वो विचलित होता नहीं है, शांत रहता है और हर एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हम आसानी से कोप अप करते हैं। तो ये हो गया मेंटल बेनिफिट जो गीता में भी बताया है। और वही जो पातंजल योग सूत्र है, महर्षि पतंजलि ने लिखा है, उन्होंने भी जो आसन का बेनिफिट है वो मन के ऊपर ही बताया है। उसका उनका कहना यह है कि ततो द्वंद्वान भीगाता, मतलब जो द्वंद्व है हमारे मन में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें चलते रहते हैं, मन हमेशा पास्ट में या तो फिर प्रेजेंट में रहे, फ्यूचर में रहता है। तो वही अगर हम आसन करते हैं तो मन हमारा जो है प्रेजेंट में रहने लगता है
अवेयरनेस हमारा बढ़ता है मन का। तो ये है मानसिक बेनिफिट यानी मेंटल स्तर पे होने वाले बेनिफिट। अब स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है आसन के? जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है हमारे, वो होता है अगर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना, जो नाड़ियां है हमारे शरीर के, सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी होती है, और उसके बाद इड़ा पिंगला, ये इड़ा पिंगला दोनों नाड़ी ओपन होके जो प्राण है हमारा वो सुषुम्ना नाड़ी से फ्लो होने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और उसके पहले या उसके साथ साथ हमारा कुंडलिनी शक्ति जागृत होना, हमें अष्ट सिद्धि प्राप्त होना, अष्ट सिद्धि योग करने से ही हमें प्राप्त होती है, ठीक है। अलग अलग तरह के अष्ट सिद्धि है जो योग करने से प्राप्त हमें होती है। ये हो गए हमारे स्पिरिचुअल बेनिफिट, जिसमें आता है कुंडलिनी शक्ति जागृत होना, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह होना, और हमें अष्ट सिद्धि प्राप्त होना, ये स्पिरिचुअल बेनिफिट कहे जाते हैं। तो ये 3 बेनिफिट है हमारे। सबसे पहला बेनिफिट है शारीरिक स्तर पे, दूसरा है मानसिक स्तर पे, और तीसरा है आध्यात्मिक स्तर पे। और ये बेनिफिट हमें अगर पाना है कोई भी आसन से, तो हम बिल्कुल पा सकते हैं। तो जरूर योगा कीजिए, और ध्यान में रखिए वही करना है हमें योगा में जो हमारे शरीर और प्रकृति के लिए जरूरी है। हमारे शरीर और प्रकृति के लिए जो जरूरी नहीं है वो बिल्कुल करना नहीं है, समझ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।